ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। बारिश का माहौल हुआ पूरा बेबी। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਤਲ ਸਾਂਭੇ ਕੀ ਸਾਂਭੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। फोन ते भी पानी गिर गया होगा। समझ रहे हो? कब तक भगवान मुझसे ही उठवाएगा सब चीजें। कट 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 क्या हो गया भाई इसको? अब कट 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 क्यों कर रही है कार? चलो गाइस, ऑफिस चलूं यार। मिलते हैं गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मौसम बढ़िया हो गया, लेकिन बारिश पड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों बांध रखा है तुमको? क्यों बांध रखा है? बताओ। प्यारी, क्यों बांध रखा है तुम्हें? प्यारी को क्यों बांध रखा? प्यारी को वो भी खड़ी है वहाँ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? दुनिया कई बार ये सोचती होगी ना कि हमारा क्या रोल है यहाँ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, दुख ही दुख मिल रहे हैं, सुख ही सुख मिल रहे हैं, दुख सुख वाला सिस्टम ज़्यादा चल रहा है ना? ये सब सवाल भी आते होंगे, क्यों आए हैं, अगर आए हैं तो हमारा मोटिव क्या है ना? इसका ना बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। जिस बंदे में भगवान ने कोई कलाकारी डाली है, वो चाहे उसे भी ना पता हो, अगर भगवान ने किसी बंदे में कोई कलाकारी डाली है, वो बिना दिखाए उसे इस दुनिया से वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसी वजह से उसमें ये टैलेंट डाला ताकि ये दुनिया को दे सके, दुनिया इसमें इससे एंटरटेन हो सके और इससे इसका बढ़िया हो सके। आप समझ रहे हो? तो जो बंदे अभी बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं कि यार अपना पता नहीं क्या होगा, अपना पता नहीं क्या होगा, भाई सबका ही भला होगा। सबको मौका मिलेगा पैसे कमाने का, सबको मौका मिलेगा काम करने का, सबको मौका मिलेगा छाने का, सबको मौका मिलेगा। आप उस रंगमंच में खड़े हैं जहां पे सबको बराबर रोल मिलेगा। ये दुनिया रूपी जो रंगमंच है, इसमें सबको बराबर रोल मिलेगा और रोल को नवाजा जाएगा, उसको बिल्कुल श्रृंगारा जाएगा, उसके पैसे दिए जाएंगे, उसका सारा सिस्टम करा जाएगा। आप समझ रहे हो? इसी तरह आप अपने आप को समझें कि 5-4 चीजें नहीं हुई तो आप अपनी किस्मत को कोसना मत शुरू करें। देखो, किस्मत को खुद कोसोगे तो किस्मत वेवलेंथ फिर वही सेट होगी। ठीक है, तुमने बोल दिया एक बार किस्मत खराब है, वो खराब होती ही रहेगी।
अगर तुम अपने आप को रोज कहने लग जाओगे कि मैं यार लकी हूं, कोई काम आपका नहीं हुआ ना, तो उसको आप कहो कि यार मैं लकी हूं, मैं मेरे को बचा लिया भगवान ने। इसलिए घबराए नहीं, दिल ना छोड़ें, अपने आज को देख के अपने फ्यूचर को डिसाइड मत करें। भाई चुटकियों में दुनिया बदल सकती है, चुटकियों में आपकी दुनिया बदल सकती है, सब कुछ चुटकियों में हो सकता है। आर्टिस्ट इज प्रिपेयर्ड इन लोनलीनेस एंड एग्जिबिटेड इन पब्लिक। कोई भी जो शख्स है, कोई भी जो बंदा आपकी नज़र में जो भी बड़ा बना है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंदा हो, समझ रहे हो, उसे उसके अकेलेपन ने ही उसे बड़ा बनाया है और उसे चीजें सिखाई हैं। अकेलापन का क्या मतलब? लोनलीनेस, दुनिया लोनलीनेस को बुरा कहती है और मैं सबसे बढ़िया कहता हूँ लोनलीनेस को। वो इसलिए क्यों? क्योंकि देखो, जब इंसान अकेला बैठता है या अकेले बातें करता है खुद से, तो उसे एहसास होता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझसे क्या गलतियां हुई हैं। अकेला बैठ के वो पूरी दुनिया की पूरे दिन की वो बातें याद करता है कि किसने मुझे क्या कहा और क्यों कहा। फिर आप उस चीज को प्रोसेस करते हो, फिर आपको दिल में आता है यार मुझे तो लगता है कि मैं इसमें कमी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, फिर आप उस पर प्रैक्टिस करने लगते हो। आप समझ रहे हो? भीड़ में रह के कोई कलाकार नहीं बना या बिजनेसमैन में नहीं बना या कोई बड़ा आदमी नहीं बना। अकेलापन, आप देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम, कोई ब्याह शादी नहीं है। फिर उसके बाद एलन मस्क, वो भी अकेला रहता है। फिर उसके बाद मार्क जैकरबर्ग, केड़ा हो फेसबुक वाला, वो अकेला रहता है। अकेला रहता क्यों? क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका हो गया और जीवन जीने का तरीका हो गया, इतना उन्हें प्रैक्टिस हो गई अकेलेपन की। अब उनके साथ आके कोई 10, 15, 20 मिनट भी बैठता है तो उन्हें लगता है कि हमारी ना क्रिएटिविटी खराब हो जाएगी। तो इस चीज से भी मत घबराओ कि अकेले रह गए हैं फलाना। भाई अकेलों ने ही जिंदगी बदली है, अकेलों ने ही दुनिया पलटी है भाई। घबराओ नहीं किसी भी चीज को लेकर। जो होना है वो होना है, जो नहीं होना वो नहीं होना। जैसे आपको खाने की चिंता नहीं रहती, आप ऑफिस में बैठे हुए हो और दोपहर में आप घर जाते हो, आपको पता है खाना बना ही होगा, विश्वास है ना, अपने पहले भगवान पे विश्वास है, फिर अपनी माँ पे विश्वास है, अपने घर पे विश्वास है कि घर पे खाना बना ही होगा। इसी तरह अपनी जीवन लीला को सौंप के तो देखें भगवान के ऊपर कि भगवान है, मुझे संभाल लेगा भाई, भगवान है, मुझे कर लेगा भाई। भगवान अगर उनको इतना दे सकते हैं तो मुझे भी तो इतना दे सकते हैं। भगवान उनको अच्छी कार दे सकते हैं तो मुझे भी तो दे सकते हैं। अगर भगवान उसको बढ़िया फिल्म दे सकते हैं तो मुझे भी तो दे सकते हैं। ये आप पूछोगे तो आपको मिलेगा। डॉक्टर को बताओगे नहीं कि भाई तकलीफ है क्या, तकलीफ चल क्या रही है, वो कैसे उसको वो कैसे दवाई देगा आपको, ये बताएं मुझे। हमने भगवान से बातें करो भाई, उन्हें बताओ इस तरह हो रहा है। और देखो, मैं फिर से कहता हूं, जितनी जल्दी होगा अपने जीवन से जेलसी नेचर छोड़ दें, खुश होना शुरू हुए। चाहे आपके सामने, आप एज अ ऑडियंस, आप किसी को जानते नहीं, आपके सामने कोई नई कार लेके आया और आपके सामने पूजा करवा रहा है, तो भाई गो टू देम, कंग्रेचुलेशन करें उसे। जब आप किसी को कंग्रेचुलेशन करेंगे तब आपकी भी बारी आएगी, फिर आपको भी लोग कंग्रेचुलेशन करेंगे। चाहे फिर आप घर लेना, चाहे गाड़ी लेना, प्लाट लेना, जो दिल करे वो लेना। आप समझ रहे हो? तो इस वजह से भगवान पे विश्वास पूरी तरह करें, क्योंकि देखो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। आपको भी पता है आप लोग कितने पानी में थे, लेकिन फिर भी आपको आपकी डिजायर्ड चीजें मिली हैं। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि यार मेरी तो औकात ही नहीं थी, फलाना नहीं थी, है ना, कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे इतना दिया। वो क्यों दिया? चाहे आप टेंशन में जियो, चाहे आप खुश हो गए जियो, आपका भगवान ने हल कर ही देना है। जैसे नल खोलते हैं और पता है ना पानी अपने आप आएगा, विश्वास है भी पानी आएगा ही आएगा। वो फिर अब महीनों में 1-2 बार ही होता है, मोटर नहीं भरी हुई होती
टंकी खाली होती है तो नहीं निकलता पानी। ऐसे अपने जीवन में भी होता होगा कि 2 दिन ऐसे आते हैं कि लगता है कि यार क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो भगवान आपको वो एक रेस्ट करने का मौका देता है मेरे हिसाब से, कि आज 2 दिन तूने कुछ सोचना ही नहीं है, अपना रेस्ट कर, अपना टीवी देख, जो दिल करता है वो कर, स्ट्रेस ले मत। कई बार होता है ना दिल की यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस चुपचाप बैठे रहे फलाना। जितना आप अपने आप को रीसेट करते हुए चलेंगे उतनी आपकी पावर ज्यादा बढ़ेगी मेरे हिसाब से। बस जेलस करना छोड़ दें, ठीक है, किसी से जलना छोड़ दें। सबको सबकी किस्मत का मिल रहा है, आपको भी आपकी किस्मत का मिलेगा भाई। ये जो बंदे इतने, आप किसी को गरीब देख रहे हो, किसी को अमीर देख रहे हो, किसी को आप मिडल देख रहे हो, किसी को कुछ देख रहे हो, सबको सबके कर्मों के फल मिल रहे हैं। अब कर्मों के फल से मुझे याद आया, आतिक अहमद जो यूपी का सिस्टम था जो धुरंधर में दिखाया गया, उसने दुनिया के साथ कितना गलत किया होगा। मैंने भी अभी उसके बारे में पढ़ा नहीं, मैंने तो धुरंधर में देखा है जो देखा है। उसने दुनिया के साथ कितना गलत किया होगा, क्या कुछ नहीं किया होगा, कितने लोगों में दिल दुखाए होंगे, कितने तड़पे होंगे दिल। धीरे 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 जब उसका पाप का घड़ा भर गया, फिर उल्टी गिनती चल पड़ी। पहले एतिक अहमद गया, फिर उसका बच्चा गया, फिर उसका भाई गया, फिर उसके बाद अब जो रिसेंट खबर आई है उसका बेटा पता नहीं छोटा था, वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। आप देख रहे हो कर्म कैसे घूमते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जोर मैं इसी चीज पर डालता हूं कि भाई कुछ अच्छा बुरा का मत सोचो, अपने कर्म सही रखें। कि आपको किसी की मदद करनी है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है, कुछ ना कुछ बढ़िया करना है ना। आप लोगों के लिए खुश होगे तभी आपके लिए कोई खुश होगा। मैं वो उस दिन भी बता रहा था ना आपको कि नेटफ्लिक्स पे मेरी मम्मी ने पूछा कि तू ये भी क्लिक करता है आई लव दिस कंटेंट और ये सब। मैं कहा यस, अगर मैं किसी के लिए करूंगा तो कोई मेरे लिए भी तो करेगा ना यार। गिव एंड टेक का रिलेशन है सारा। इसलिए यू जस्ट हैव टू बी सरेंडर्ड, समर्पण कर दें, भगवान श्री कृष्ण के अर्पण कर दें सब कुछ। भाई सब कुछ आपका, मेरा दिन आपका, मेरी रात आपकी, मेरा अच्छा आपका, मेरा बुरा आपका। भगवान से जरा जुड़ के तो देखें, कितनी कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से आपको ऐसे निकाल देता है, चुटकियों से, आपको एहसास भी नहीं होता। आप सोचते हैरान हो जाते हैं, आप इसी चीज में डूबे होते हैं कि ये कैसे सही होगा। लेकिन पीछे से कुछ ताकतें आती हैं और आपको निकाल के ले जाती हैं भाई। और जिन्होंने, अगर अतीक अहमद जिनकी सरकारें जेब में थी, वो इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं, अपनी कर्मों की सजा भुगत सकते हैं। हम और तुम क्या चीज है भाई। कितनों के साथ बुरा कर लोगे, कर लो। कितनों को धोखा दे दोगे, दे दो। कब तक किसी को लूट लूट के खा लो, खा लो। कछू ना है गो भैया, कछू ना बचेगो, कछू ना रहेगो। इसलिए डरे। और देखो कर्म इतने बुरे हो जाते हैं कई वक्त, इंसान अपनी खुद की जान ले लेता है। इंसान को जब सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना कि मैं कितना गलत करता रहा हूं आज तक, उसे नफरत होती है अपने आप से। दुनिया जो सुसाइड वगैरह करती है उन्हें घिनी होती है अपने आप से। जब तक वो गलत काम करके खुश हो रहे थे तब तक खुश हो रहे थे। जब उनको एहसास हुआ, क्योंकि भगवान ने रियलाइजेशन करवानी है, जब उनको एहसास हुआ कि यार मैं इतना बुरा था, मैं इतना बुरा करता है, उस इंसानों को अपने आप से घिन आने लग जाती है। घिन, जीने का मन नहीं करता, सांस लेने का मन नहीं करता, कहीं निकलने का मन नहीं करता। आप समझ रहे, मैं तो आपको वर्स्ट केस सुना रहा हूं। बस अपने एम पे फोकस, कोई भी सिस्टम इधर उधर का आए उस पर देखें मत, अपने एम पे फोकस करें। बस ये एफर्मेशन करते रहें, थैंक यू गॉड, एवरीथिंग कम्स टू मी वेरी इजीली। ठीक है, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली, अपॉर्चुनिटीज कम्स टू मी वेरी इजीली। ठीक है जी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम काइंड टू पीपल, आई एम हम्बल। यू नो, व्हेन यू यूज दीज काइंड्स ऑफ अफर्मेशन, ये देखना आपके दिमाग को कितना सुकून दे रहा। चीज मैनिफेस्ट हो ना हो, लेट हो जल्दी हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि होना तो है ही है। जैसे मुझे पता है कि मुझे घर जाके खाना मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे ही चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलनी है, किसी के थ्रू मिलनी ही है। तो इसलिए थैंक यू फॉर मेकिंग माई वीडियो सो सक्सेसफुल। आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल।
एंड इसी तरह प्यार करते रहें एंड कोशिश अपनी यही रहेगी कि जब तक घूमने फिरने ना जाए अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा अच्छा मैसेज समाज को जाए, समाज तक ना भी जाए मेरे तक तो जाए, मैं तो समझूं। एंड अच्छा है, बढ़िया है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। ठीक है गाइस, हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता।